ओ, फिर घर में कोई नहीं। किने? किने? कोई नहीं। जवाब कहां से दे? ये हाथ है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहां से बचाएंगे नई किताब के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते हैं दिन भर। अंजलिना जोली, मीगन फॉक्स, स्कारलेट जोहानसन, जिंदगी काट कर रखी है हीरो के साथ। बड़े साहब अपनी कारगुजारी कर गए हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। नहीं, ये नहीं कि चाय के बर्तन रसोई घर तक छोड़ आए। मैं क्या करूँगा? तुम था आ गई तुम। बस जल्दी निकली। ये अच्छा है। दफ्तर से आओ तो घर पर कोई दिखे ही नहीं। कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं, यही था मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का। जब देखो 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। लाओ, मुझे दे दो। अब क्या दे दो? पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किसने पी थी? अकेले मैंने। अगर अकेले ने पी थी तो क्या जरूरत थी मेरी ट्रे की ट्रे? किन्हीं को तो दिया था? वो तो मुझे दिखी नहीं अब तक। ये तब ना जब रहे कोई घर पर। अरे मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। आज फिर से वो आते ही होंगे। तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिमरानिया? किसी के यहाँ खाना खाने आना है। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा शायद। मुझे आदत तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार कह चुकी हो? तुम्ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता है मेरा। आखिर वो मेरा बॉस है। अरे बॉस का मतलब तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं करती हूँ उसके अंदर। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा यहाँ। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे। 2 बार मेरे आ चुका है, आज 3री बार आएगा। तो यानी कि लोगों को भी पता है वो यहाँ आता है। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो सबका मतलब समझ में आता है नहीं। तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। तुम चुप रहते हो और ना कोई। जब वो यहाँ आया है मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार घर पर ही नहीं रहे तुम। उसमें क्या है, आदमी को घर से बाहर काम नहीं हो सकता। आज भी हो जाएगा तुम्हें। हाँ जाना तो है, मगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता मेरे हूं। रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाहिए तुम्हें? हाँ अगर बना रही हो तो बना लो एक। अरे सुनो, तो उसका क्या हुआ? वो जो हड़ताल होने वाली थी ना तुम्हारे ऑफिस में। वो जाके तब पता चल ही जाएगा तुम्हें। पर होगी भी। क्यों? उसी की इंतजार में हो क्या? आजकल तो जिधर देखो बस हड़तालें ही हो रही हैं। इसे देखो। तुम सच में कहीं जा रहे थे? कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हुआ था। ओ, जुनेजा के यहाँ हुआ? फिलहाल उसे देने के लिए पैसा तो नहीं है, कम से कम मुंह तो दिखाते ही रहना चाहिए। हाँ दिखाओ मुझे जाकर। वो 6 महीना बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई कारोबार चलाने की सोच रहा हो। क्या क्या करेगा तुम्हारी जिंदगी में? पहले कुछ काम नहीं किया उसने। तुम नाहक उस आदमी को कोसती रहती हो। उसने तो हमेशा अपनी तरफ से हमारी मदद ही की है। मदद? ना करता मदद? नुकसान तो ना था जितना तुम मदद करने से हुआ है। वो तो नहीं जाता मैं क्या वहाँ अपने लिए जाता हूँ? अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया इसका। तो यहाँ से जरा झाड़ लेने दो मुझे। उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, वो साफ हो चुकी है। इसमें जो हुआ सो हुआ, फिर क्या? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने भी लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे। क्यों? मैं खड़ा नहीं हो सकता? हो सकते हो, घर के अंदर ही। अगर तुम मेरी जगह हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चलता। पता तो मुझे अब भी चल रहा, नहीं चल रहा? उन दिनों कितना खर्चा हुआ था फैक्ट्री पे, लेकिन जो कुछ भी लगाया था वो सारा शुरू में निकाल कर खा लिया। किसने? नहीं
पता है उन दिनों कितना खर्च था इस घर पर? 4000 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों में फ्रिज खरीदा गया था, बच्चों की कॉन्वेंट में फीसें आती थी, शराब आती थी, दावतें उठती थी, उन पर तो पैसा खर्च होना ही था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि किसी तरह निकल सको इस घर से कि बस वो आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि हर बार मेरा आदमी को किसी ना किसी वजह से घर से बाहर गया होता है। शायद ये भी समझे कि मैं जानबूझकर बेच देती हूँ तुम्हें। तो वो मुझसे तय करके तो आता नहीं जो मैं मौजूद रहा करूं उसके लिए। कह दूंगी कि आज से तुमसे तय करके आया करे। बड़े बिजी आदमी जो हो तुम, पता नहीं कब किस बोर्ड के मीटिंग में जाना पड़े तुम्हें। बस तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त। अब आया ना जुनेजा, रहा करो 3 दिन गायब। तुम फिर वही बात उठाना चाहती हो? अगर कभी मैं 3 दिन उसके घर रहा भी था तो आखिर किस वजह से? वजह या तो तुम जानो या तुम्हारा लड़का, वो भी पता नहीं कहाँ गायब रहता है 3 दिन। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, मैं तो उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है ना, वो हाँ, हाँ, और तुम्हारी लड़की ने, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की सीख किससे ली? मैंने तो उसे नहीं कहा था कि घर छोड़ के भाग जा। कहना क्या चाहते हो तुम? अरे कहना क्या है, जाओ जाके चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मैं भी जानती हूँ कि पानी हो गया होगा। जब भी कभी मैं किसी को घर पर बुलाती हूँ, मुझे पता होता ही है तुम ऐसे बातें करोगे। ऐसे तो 1000 बार कहते रहते हैं लड़के के लिए नौकरी ढूंढो, ये करो वो करो, जब जाकर मैं कोई मौका निकालती हूँ। हाँ, सिंघानिया तो जरूर लगा देगा, इसीलिए तो बेचारा चलकर आता है यहाँ पर। शुक्र नहीं मनाते, इतना बड़ा आदमी एक बार मैं शुक्र नहीं मनाता। जब जब इस घर में कोई आया है तब तक मैंने शुक्र मनाया है। पहले वो जगमोहन आया करता था, फिर वो मनोज आने लगा था। जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम जबान पे आती हवास क्यों गुम हो गए तुम्हारे? जितने नाशुक्र आदमी तो हो दुनिया के बाहर। फिर उसी तरह आई होगी। जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मामा, खुले 50 रुपए देना जरा। 50 रुपए तो होंगे तुम्हारे जेब में, दूध के पैसे से बचे हुए। हाँ हाँ, मैंने सिर्फ 2 रुपया खर्चा किया था अपने अखबार पे। बैठ तो। मम्मा कहाँ है? होगी अंदर रसोई घर में। मम्मा, मम्मा। क्या हाल है तेरे? चाय लेगी? अभी नहीं, पहले जरा जाकर हाथ धो लूं। सारा बदन इस तरह चिपचिपा है कि तेरी आंखों को क्या हो रहा क्या हो रहा है? है? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मैं जरा हाथ धो कर आती हूँ। मुझे तो ये उसी तरह ही लगती है। चाय ले लो। इस बार कुछ सामान भी लाई है साथ में। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। पर्स में सिर्फ 10 ही रुपए थे उसके पास। स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया तक नहीं। कहीं और से आई होगी। तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार पूछ लेती उससे खुलकर। क्या कुछ? ये मैं बताऊं तुम्हें, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम ही हवा बांध रखी थी कि मनोज ऐसा है वैसा ये है वो है, पढ़ कैसा है। तुम्हारी शहर से अगर इसका इस घर में आना जाना होता तो क्या आज ये नौबत आती है हमारी बच्ची? तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ? मेरा पूछना इसलिए गलत है। कुछ भी पूछना किसी ना किसी से घर देता है, मैं नहीं जाती। तुम सब जानती हो, तुम सब जानती हो। अगर मेरे कहने पर चलता ना ये घर। हमारी होती इस घर में 2 वक्त की रोटी मिलती है, मेरे नौकरी से वो भी ना मिलती। लड़की तो घर पर बैठे बुढ़ा जाती है और किसी ने ये भी ना सोचा था कि वो आ रही है। पानी की छींटे मुंह पे मारी तो कुछ होश आएगा। आज करके क्या बात है? आप लोग इस तरह क्यों देखते हैं मुझे? क्या बात है डैडी? बात तो कुछ भी नहीं। है तो सही कुछ ना कुछ बात। वो ऐसे ही तेरी माँ कह रही थी क्या कि कह रही मतलब वो नहीं, मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे? वो तेरे बारे में क्या बात बात कर रहे थे? हेलो, वो आ गई, तुम खुद ही उससे पूछ लो। मम्मा, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वो कहते कि तुम बताओगी और तुम कहती कि मुझसे क्यों नहीं पूछ रही थी? अगर तुम नहीं जानना चाहती हो बात को तो रहने दो ना। तेरे डैडी से ये जानना चाहते हैं कि क्या जानना चाहते हैं?
कि जिस तरह से तू यहाँ चली आती है आजकल, मुझसे इन्हें लगता है कि इन्हें लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? क्या लगता है? कि कुछ है तेरे मन में जो तू छिपाए रखती है, हमसे नहीं बतलाती। मेरी कौन सी बात से लगता है ऐसा? अब बताओ वो सब जो मुझसे कह रहे थे। बात को तुमने शुरू किया है, तुम भी खत्म कर दो। मैं तुझे खुदा सवाल पूछ सकती हूँ? तुम खुश है वहां पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? तो और क्या, ऐसी कह रही हूँ? अरे ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। और आदमी जो जवाब देगा उसके चेहरे पे तो झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या नजर आता है आपको? मुझे टीवी हो गया है, घुल घुल के बड़ी सारी। तो क्या बस एक टीवी होता है आदमी को? और क्या होता है? आँख से दिखना बंद हो जाता है, कान और नाक तिरछे हो जाते हैं, होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे में आपको सब क्या क्या नजर आता है? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है, तू उसी से बात कर। मैंने छोड़ी सवाल को, मैंने पूछी तुझसे सवाल। मुझसे भी रखा भी क्या मामा? जिंदगी तो कट ही जाती है हर आदमी की, किसी ना किसी तरह। हाँ, ये हुआ कुछ जवाब। तुम चुप नहीं बैठ सकते थोड़ी देर? ले, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो चुप ही बैठा हूँ यहाँ पर। पुलिस के जीप ने ली बच्चे की जान। आप चाहे कुछ भी कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। गिरगांव में जीप की चपेट में आया 2 साल का अर्जुन। हद होती है हर चीज की। बैठ दो। सच सच बता, तुझे कोई शिकायत है उस घर में? शिकायत किसी चीज की तो और हर चीज की। फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं, तो और सभी बातें खास हैं। जैसे जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मुझको बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर अब आकर ऐसा लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल जानना नहीं था। तो क्या उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसा है जिससे उसकी कैरेक्टर में ऐसी कोई बात नहीं, बहुत साफ आदमी है। उसके बिहेवियर में कुछ? बिहेवियर भी उसका हर आम आदमी जैसा है। इनफैक्ट आम आदमी से ज़्यादा खुश मिजाज है। फाइनेंशियल कंडीशंस तो ठीक है। सेहत